आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रीवियस मॉडल पेपर, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे पूरे इसी क्वेश्चन से आने वाले हैं। क्योंकि मैं पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप लोग DABB यूनिवर्सिटी चाहे BU भोपाल, हर यूनिवर्सिटी में केवल मॉडल पेपर से पूरे क्वेश्चन आए थे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बनाया हूँ। और आप लोग केवल इतने ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपके एग्जाम में पूरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। BBA BCom BSc CS BCA वाले क्यों ना हो। तो आइए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैं बहुत कम क्वेश्चन रखा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कहीं से भी बना दिया जाता है। यानी कि 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है, यानी 2 नंबर का। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन होता है, जैसे कि व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये छोटा छोटा है, जैसे साक्षात्कार के बारे में आप बताइए, यानी कि इंटरव्यू के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इंटरव्यू क्या होता है उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है तनाव का परिचय दीजिए, तो स्ट्रेस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। संचार कौशल क्या है, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। तो कुछ इस तरह का यहाँ पास जो आपके बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पास हम देखेंगे अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके आता है भारत में संचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है रोजगार योग्यता के क्या तत्व हैं, उनके बारे में आपको बताना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बताइए, यानी कि यहाँ पास आप लोगों को इंफॉर्मेशनल या फिर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में आपको बताना है। बहुत जगह यहाँ पर ICT के बारे में पूछ लिया जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ICT लिखा जाता है। टायर पूछ लिया जाएगा कि ICT के उपयोग बताइए, या फिर ICT क्या होते हैं उनके बारे में बताइए। फिर यहाँ पर पूछा गया है तनाव के कारण की विवेचना कीजिए, श्रवणता को प्रभावित बनाने के तरीके को बतलाइए। कौन से टूल है अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ उन्हें और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते। फिर यहाँ पर पूछा गया है शारीरिक भाषा के प्रारूप बताइए, यानी कि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। और बॉडी लैंग्वेज से जरूर क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पूछा जाएगा। और भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए कि लेखन कुशलता के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है, यानी कि राइटिंग स्किल के बारे में। व्यक्तित्व की स्व अवधारणा की 4 धारा को स्पष्ट कीजिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईमेल क्या है, जो कि हर साल रिपीट होता है, तो आप लोग ईमेल पे आप लोग टिक जरूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है समूह चर्चा होते हैं, यानी कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। फिर यहाँ पर पूछा गया है नकली साक्षात्कार क्या होते हैं, यानी कि जो आपके जो एक्सप्लेन मॉक इंटरव्यू सुने होंगे उससे हम लोग नकली साक्षात्कार कहते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। फिर यहाँ पर पूछा गया परिस्थितियों में श्रव्य और दृश्य माध्यमों का उपयोग बताइए, यानी ऑडियो और विजुअल के बारे में आपको जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे यूज किया जाता है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है व्यक्तित्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है असफलता को काबू करने की विधियों की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज्यादा खास है, वो है आपका अचीव सक्सेस, यानी कि सफलता प्राप्त करने में उत्पन्न बाधाओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन मॉक इंटरव्यू सेशन, आपके नकली साक्षात्कार उनके बारे में यहाँ पर बताना है, वो क्या होते हैं, उसको कैसे यहाँ पर किया जाता है। हम पहले भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग से शॉर्ट में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। पूरे यहाँ पर मैं प्रीवियस मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन उठाया हूँ, और पूरे क्वेश्चन आपके ऑल यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, तो आप लोग टेंशन यहाँ पर मत लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन ईमेल, यानी कि यहाँ पर जो ईमेल के जो शिष्टाचार है उसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करना है, यानी ये क्वेश्चन आपके ईमेल से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हार्ड और सॉफ्ट कम्युनिकेशन जो स्किल्स है ये हमेशा पूछे जाते हैं, और ये आपके लॉग में भी पूछ लिया गया था एक बार, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। विश्वास की अभ्यास करने की क्या क्या व्याख्या है, यानी कि एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ प्रैक्टिस फैक्ट। फिर यहाँ पूछा गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका गोल है उसको कैसे यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, उसके यहाँ पर जो टाइम
टाइम मैनेज होता है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर पूछा गया है लक्ष्य को समझाइए, यानी कि गोल क्या होते हैं उनके बारे में। डायरेक्ट यहाँ पर लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 17 नंबर के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। प्रभावी साक्षात्कार के मार्गदर्शक तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द गाइडलाइन ऑफ इफेक्टिवली इंटरव्यू। साक्षात्कार की ही परिभाषा दीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं उनको कैसे यहाँ पर इफेक्टिवली बना सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया साउट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। फिर यहाँ पास हम लोग और देखेंगे जो है आपका समय प्रबंधन से क्या आशा है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है समय एक संसाधन के रूप में बता, बेहतर समय प्रबंधन के लिए टेक्निक की विवेचना कीजिए, यानी कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। फिर यहाँ पर पूछा गया एक्सप्लेन स्मार्ट गोल सेटिंग, यानी कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग देख चुके हैं तो आप लोग इन्हें भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पूछा गया है तनाव प्रबंधन की विवेचना, यानी कि जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको कैसे हम लोग यहाँ पर मैनेज कर सकें। एंड यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन इफेक्टिवली यूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया अकॉर्डिंग हम कैसे हम अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको। एंड यहाँ पर पूछा गया है